हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है ना कि सर मुझे प्रूव करना है सर यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये बीच का दिया नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया कि रोम्बस ABCD। सर रोम्बस ABCD से हमें ये पता चलता है कि जो AC जो है ना वो डायगोनल का काम कर रहा है। दूसरा जो डायगोनल रहेगा वो सर रहेगा B टू D या D टू B। सर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना, डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो चलो मैं इसको बोल देता हूँ, पॉइंट O बोल देता हूँ। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सर जो AO है ना कहीं इक्वल होगा OC से। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, दैट इज़ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सर BD जो है ना वो बाइसेक्ट करेगा O पॉइंट पे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा BO इज इक्वल टू OD लिखूँगा। बोलो क्लियर इतना? अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व करूँगा कि सर यहाँ पे AB स्क्वायर दिख रहा है, बर्डन। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, क्या बोला? डायगोनल बाइसेक्ट यानी कट करते इक्वल पार्ट में, ईच अदर एक दूसरे को कट करते एट 90 डिग्री। ओके, सो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास ध्यान देना। सर डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते एक दूसरे को सर 90 डिग्री पे। सर यहाँ पे अगर बात करूँ 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है तो सर AB है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। बोला डन। सर यहाँ पे हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर अगर मैं बात करता हूँ AO एंड OC, चेक करो कहाँ है AO एंड OC, ये दोनों कहीं ना कहीं AC के हाफ है या नहीं है? सेम वे BO एंड OD कहीं ना कहीं ये किसके हाफ है? सर BD के हाफ है या नहीं है? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या मैं बोल सकता हूँ AO को AC/2, OB को BD/2? सर इसको अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है सर 4, प्लस BD स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर। सर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो नीचे रहेगा 4, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चेक करो जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है कि नहीं आ चुका है? यस सर आ चुका है। सर RHS वाले को हम LHS में लिख देते हैं। सर LHS वाले को RHS में लिख देते हैं एंड इधर लिख देते हैं हैंड्स प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 90 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पे कट करना। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके, सो सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर यहाँ पे अपने ड्रॉ कर देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है और B पे जो है 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दे दिया है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या बोला है? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सर यहाँ बोला है D इज मिड पॉइंट। इधर फोकस कर, फिर कहाँ से सम्स आएगा? आगे पीछे एक ले लेना, दे देना एक। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC।
सर डी अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है सर, बी डी जो है ना वो डी सी से इक्वल है। ऑब्वियस, डी बीच में है, बी डी तो जितना डिस्टेंस है, डी सी तो जितना डिस्टेंस है, तुम दोनों डिस्टेंस सेम हो। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ओके चलो तो इसको मैं एक ज्वाइंट कर देता हूँ, डन। अब यहाँ पे क्या बोला है, बी सी इज ओके। सर फर्स्ट प्रूव दैट करना है यहाँ पे, सर यहाँ पे मुझे करना है प्रूव दैट। सर क्या प्रूव दैट करना है, पहला प्रूव दैट करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। सेकेंड फिर प्रूफ करना है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है सबको, डन। किसी को कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं, पता चल रहा ना, डन ना, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सर मुझे जो पहला प्रूफ करना है उसके अंदर LHS में ए सी स्क्वायर लिखा है, बोला हाँ या ना। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ मुझे बताओ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ड्राइंग में देख के बताओ। ए सी ये दिखा, ए सी, वेरी गुड सर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पक्का? किसी को कोई तकलीफ? ओके सर, इधर मैं छोटो सा ट्राइंगल एक बना देता हूँ। सर ये ए, ये बी और ये सी, बोलो डन। अब अगर मैं बात करता हूँ ए बी स्क्वायर, हमारे पास दो सिचुएशन आ चुके, एक आए सर ए बी स्क्वायर और दूसरा है सर बी सी स्क्वायर, बोला हाँ या ना। क्या ए बी स्क्वायर छोटा ट्राइंगल दिखा रहा है? छोटा ट्राइंगल ए बी स्क्वायर दिखा रहा है सर। यहाँ पे ए, ये बी और ये डी, बोलो क्लियर। क्या मैं बोल सकता हूँ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से ए बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ मुझे, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बोलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सही है सबको? ओके चलो, अब दूसरा बी सी को सब्जेक्ट बनाना है। बी सी को सब्जेक्ट बनाने के लिए बी सी क्या क्या मिलके बने मुझे वो बताओ। बी सी क्या क्या मिलके बना है? ये बी सी पूरा क्या मिलके बना है सर? बी डी एंड डी सी। सर मैं इधर बोल सकता हूँ सर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये सर बी डी एंड सर डी सी, ये दोनों को मिलके बना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। किसी को कोई तकलीफ? ओके मैं एक एक स्टेप को जा रहा हूँ तो पता चलते जाए तुमको। अब यहाँ से ध्यान से समझना, मुझे प्रूफ क्या करना है मैं वो चेक करूँगा। एक तो प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर, हाँ या ना, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, बोलो डन। दूसरा मुझे कौन चाहिए? सी डी वाई। कौन चाहिए? सी डी वाई। सर ये सी डी है कि नहीं है? चलेगा सर। ये और ये सी डी नहीं है, बट देखो बी डी को देखो फिगर में, बी डी को ऑब्जर्व करो ध्यान से। ये बी डी दिखा? बी डी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है, वेरी गुड। चलो लेट्स से फिर से एक बार वापस बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा था। बी सी को मैं बी डी प्लस डी सी बोल सकता हूँ। मेरे को देख के मत बोल, उधर देख के बोल। बी सी को मैं, चेक करो बी सी कहाँ है, फिगर में दिख गया ना। बी सी को मैं सर ये बी डी प्लस डी सी बोल सकता हूँ। सर मैंने यही तो लिखा है बी डी प्लस डी सी, ये लिखा, बोलो क्लियर इतना? ओके सर यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करा तो मुझे पता चला कि सर मुझे ए डी चाहिए, ए डी है, सी डी चाहिए, सी डी है, बट ये दोनों नहीं चाहिए। सर यहाँ पे ये दोनों में बी डी दिख रहा है फिगर में। सर फिगर में बी डी कहाँ है? तो सर ये फिगर में बी डी दिख रहा है।
ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो बी डी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। क्या मैं बी डी के जगह डी सी लिख सकता हूँ? ओके चलो, तो लेट से सर यहाँ पे अपने ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हाँ उधर लिख देते, जस्ट वेट करना। इसको साइड में बैठा देता हूँ। अब मुझे बताओ, बी डी के जगह में क्या लिख सकता हूँ? सी डी लिख सकता हूँ। सर हमें पता है बी डी जो है ना इज इक्वल टू सी डी है। बर्डन सर बी डी के जगह मैं लिख सकता हूँ सी डी का स्क्वायर। सर बी डी के जगह लिख सकता हूँ सर सी डी। सर डी सी के जगह भी लिख सकता हूँ सी डी। बोलो एग्री? सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी क्या होंगे? 2 सी डी होगा और उसका स्क्वायर। बोलो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 सी डी स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। मुझे बताओ 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 ए डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर। सर जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया। बोलो क्लियर इतना? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट वन अपने को क्या प्रूफ करना है? बोलो। फर्स्ट स्टेप में ए बी स्क्वायर को कन्वर्ट किया ना, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, हाँ। कैसे आया? जस्ट वेट करना, इधर बताता हूँ मैं। ये फिगर डन, वापस ये लिख के बताता हूँ मैं। ओके देख, यहाँ ये 90 डिग्री दिख रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको 90 के एग्जैक्ट सामने ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। सर अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो सर ए बी स्क्वायर को अपने रहने देंगे इधर। सर ए डी स्क्वायर तो अपनी ही जगह है, ये बी डी वाले सामने पहुँच जाएंगे तो माइनस बी डी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो डन? चेक कर ले। बोलो डन? ओके चलो, सो यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला देखो, सेकंड में अपने को क्या करना है? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाला प्रूफ करना है, है ना? सो यहाँ पे मैं ए डी स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बनाऊँ, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना जो अभी हमने ये वाला लिखे, डन। इधर अगर मैं लेता हूँ इसको, अगर मैं सेकंड वाला लेता हूँ, सेकंड में अगर मैं बात करता हूँ, बताओ तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? अरे बोलो रे, ए बी डी। नेत्रा बोलेगी, चल तो नेत्रा बोल तो। अरे जोर से बोल, दम लगा के गले से। ए बी स्क्वायर डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर। बोलो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। मुझे चेक करके बताओ। देखो मुझे ए डी चाहिए था, ए डी है। मुझे ए बी चाहिए था, ए बी है। बट मुझे बी सी चाहिए था, बी डी है। बी सी है नहीं, बट बी डी को मैं क्या बोल सकता हूँ? बी सी के कंपेयर में क्या बोल सकता हूँ? बताओ तो। बी सी का अर्धा बोल सकता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। ये तो बच्चे वाली चीज़ है ना यार। सर यहाँ से यहाँ तक ये बी है, ये डी है और बीच में सी है, और सर ये और ये इक्वल है। क्या मैं बोल सकता हूँ? सर ये जो पूरा है ना बी डी, बोलो डन। सर यहाँ पे जो बी डी है ना, बी डी जो है ना, इधर इधर बी डी आएगा, इधर डी है, इधर सी है। बी डी जो है ना, ये पूरा बी सी का अर्धा है। बोलो डन इतना। ये जो बी डी है ना सर, ये पूरे का अर्धा है। उम्मीद करो ये क्लियर है। किसी को नहीं? श्रेया पता चला तेरे को? ये पक्का ना रे? ओके, सिंपल सा बात है भाई। अर्धा जो है वो पूरे का अर्धा होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ बोलो हाँ। चलो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं।
सर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा। सर इसके माथे 2 है, इसको लिख सकता हूँ BC² अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सर बाकी सारे वैल्यू को अपने एज इट इज़ ला देते, AD² इज इक्वल टू AB²। बटन सर यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा AB², यहाँ पे आ जाएगा AD²। क्लियर। सर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, तो एलसीएम क्या आएगा सर, इधर आएगा 4। सर यहाँ आएगा 4AB² प्लस BC²। सर यहाँ AD²। सर ये 4 अब इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4AD² इज इक्वल टू 4AB² प्लस BC²। सब्जेक्ट किसको बनाना है अपने को, यहाँ पे BC को सब्जेक्ट बनाना है। बस सर यहाँ पे हम BC² को एज इट इज़ रहने देंगे, ये इक्वल टू एज इट इज़ रहेगा 4AD²। सर ये सामने की ओर आ जाएंगे तो माइनस 4AB²। सर 4 कॉमन आउट निकालते हैं तो ये हो जाएगा AD² माइनस AB²। सर यहाँ पे आ जाएगा BC²। बोलो क्लियर इतना। सर इधर बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ BC² इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट AD² माइनस AB²। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब क्लियर हुआ। बोलो डन। सो जो प्रूफ करना था वो आ चुके, दैट इज़ द हैंड्स प्रूफ। देखो तकलीफ़ क्या होगा ना मालिक, यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुमको ये नहीं पता चलेगा स्टार्ट कहाँ से करें। चलो इसका तो भी चांसेस है कि पता चल जाए, क्योंकि AC² दोनों में AC² को ही सब्जेक्ट बना रहे। बोल डन। बट सेकंड वाले केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो हमने AD² को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। पता चला मैंने क्या बोला। डन। तो सेकंड वाले में स्टूडेंट रुक जाएंगे, अभी भी मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ। यहाँ पे 50% स्टूडेंट अभी जो ध्यान देके घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेस्ट है, अदरवाइज 50% स्टूडेंट सेकंड में रुकोगे, वेरी गारंटी। पता चला मैंने क्या बोला। ओके सो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हाँ ऐसा होता है इसके लिए। डन। ओके चलो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 16 अपने स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, 2 पोल है, एक का हाइट 9 है, एक का हाइट 14 मीटर है। सर ये 9 मीटर है और ये जो है ना ये 14 मीटर है। 2 पोल अपने ने खड़ा कर दिए वर्टिकली ऑन द प्लेन ग्राउंड। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 12 मीटर, 2 ये जो फीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बोल दिया है 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। सर ये जो दोनों के टॉप है ना, ये जो दोनों के टॉप है ना, ये 2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। सीधे बैठ। ओके एक सिंपल सा लॉजिक समझना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले तो नामकरण दे देता हूँ मैं, ABCD। बोलो डन। अगर मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट बनाऊँ, इसको नाम दे देता हूँ M। क्या मैं बोल सकता हूँ हियर ABCM इज रेक्टेंगल। सर ये रेक्टेंगल आपने बोले हो, इसका मतलब तो ये होता है AM जो है ना वो BC के जितना ही है सर। तो कितना है, तो 12 मीटर है सर। सर जो ये AB है ना वो जो है वो MC के इक्वल होगा। मैंने पूछा कितना होगा, तो तुम बोलोगे 9 मीटर होगा सर। सर यानी ये 12 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक सर 9 मीटर होगा। मैंने बोला बेस्ट है। अब मैंने बोला कि भाई मुझे चाहिए AD, उसके लिए मुझे AM होना ज़रूरी है, DM होना ज़रूरी है। AM तो है, DM फाइंड करना पड़ेगा।
तो DM फाइंड कैसे होगा? तो सर ये पूरा 14 है, उसमें से ये जो 9 वाला पार्ट है ना उसको हम हटा देंगे तो बाकी कितना बचेगा? तो 5 बचेगा। सर कैसे निकाले आपने? इस पूरे 14 में से मैंने 9 हटा दिया तो 5 बचा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके, लेट्स से सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ सर DC है ना, वो कहीं ना कहीं दो चीज़ से मिलके बने हैं, एक डम और एक मक। बोलो डन। DM एंड MC से मिलके बने हैं। बोलो DC का वैल्यू कितना है? 14। DM का वैल्यू फाइंड करना है, MC का वैल्यू 9 है। सर यहाँ 14 है, 9 को सामने भेजेंगे सर ये DM बचेगा। बोलो इधर कितना आ जाएगा सर? 5 इज इक्वल टू DM हो जाएगा सर, DM इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, दैट इज द 5 मीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। सर DM का वैल्यू बड़ी मेहनत से आया 5। बोलो डन। सर ये 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ बोलूँगा, अरे जाओ, मैं यहाँ बोलूँगा कि मालिक हमारे पास जो ट्रायंगल है ना डम्मा, वो म पे है 90 डिग्री। बोल डन। सो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू PT। बोलो ना PT क्या बोलता है? AD का स्क्वायर AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। बोले उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। इस चीज़ को उठा के नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाएंगे अपने। बोलो AD कौन है? फाइंड करना है। अम्मा कौन है? 12 है। और DM या MD कितना है? अभी हमने फाइंड किया 5 है। सर 12 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर। सर दोनों का ऐड करेंगे तो 169। सर 169 किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर। सर ये आ जाएगा AD का स्क्वायर। सर स्क्वायर स्क्वायर कट। सर AD इज इक्वल टू 13 क्या? सेंटीमीटर मीटर। सर यहाँ पे सब सारे चीज़ मीटर में है तो हम मीटर में लिख देते हैं। सर यहाँ से पता चल गया कि दो पोल का माथे के बीच का डिस्टेंस 13 मीटर। बोलो क्लियर इतना? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17। इन ट्राइंगल ABC। सर यहाँ ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ये ट्राइंगल है ABC। फोकस करना, कहीं फिगर इधर बोला नहीं है ना, इन द गिवन फिगर, तो फिगर दिया नहीं होगा। भले उसमें दिया है बट तुमको दिया होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन में जब भी लिखा नहीं है ना इन द गिवन फिगर, इसका मतलब वो हिंट ही है और तुम्हारे रेफरेंस के लिए ही दिया गया है। समझे क्या मैंने क्या बोला? ओके। इन ट्राइंगल ABC। सर यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ये A, ये B एंड ये C। सर यहाँ पे बोल दिया है AB जितना है ना उतना ही AC है, यानी AB जितना है ना उतना ही AC है। दो साइड सेम होते हैं, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? वेरी गुड सर। एंड D इज द पॉइंट ऑन BC। D जो है ना वो पॉइंट है BC। अब देखो D मिड पॉइंट वर्ड नहीं यूज़ किया है, सिर्फ D बोल दिया है पॉइंट है, तो मैं कहीं पे भी मिड पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कि मैं लूँगा। सर मैंने ले लिया D है। बोलो डन इतना? ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है? प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? सर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। बोलो डन इतना? सर यहाँ पे अगर AB स्क्वायर में देखो, अगर मैं इसका LHS का पार्ट लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं ले रहा हूँ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। समझना, तो AB स्क्वायर AD स्क्वायर है तो भाई 90 डिग्री तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल में होना चाहिए ना, तो ये तो पाइथा लगाएंगे। बाकी कहाँ से लाऊंगा? मेरे घर से तो लाऊंगा नहीं पाइथा को। समझे? पाइथा होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए और दो साइड होना चाहिए। तो इधर साइड का तो कोई मैटर आता ही नहीं है। ओके। अब मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि लेट, यहाँ से हम एक पॉइंट लेते हैं जो मिड पॉइंट पे है, नामकरण दे देता हूँ M। सर मुझे ये M लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो पता चला ना?
क्लियर ना, क्योंकि 90 डिग्री मुझे बनाना पड़ेगा। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बोलो डन। सर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सर जितना बी एम है उतना एम सी है। बोलो क्लियर। दूसरा मैं एक ये चीज़ भी ऐड करूँगा यहाँ पे सर, इसी के कारण ए एम जो है ना वो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है बी सी से। बोलो पता चला, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। पता ना, सिंबल नहीं पता है, पता चल गया ना। ये 90 डिग्री बन रहा है ना ऐसा, ये ए, ये एम, ये बी, ये सी, ये बता रहा है। ठीक है। सो अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं ए बी स्क्वायर। चलो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या बन रहा है कि सर ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना। सर यहाँ पे मैं ये वाला ट्राइंगल बोलूँगा, सर ये ए बी ये वाला ट्राइंगल है, तो बताओ ना ए बी स्क्वायर के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। बोला हाँ या ना, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलो अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा मुझे कौन चाहिए, ए डी। सर ए डी के लिए भी मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। बोला डन। सर यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ए, ये एम, ये डी, ये 90, ये 90। सर यहाँ पे आ जाएगा ए डी स्क्वायर के जगह मैं लिख सकता हूँ ए एम स्क्वायर प्लस डी एम या एम डी स्क्वायर। कैसी ज़िंदगी इसकी है। ये बी है। बोला डन इतना। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इधर क्या बचेगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। बोला क्लियर। देखो ये प्रूव दैट बहुत ईजी है। मैंने जस्ट क्या किया, क्वेश्चन ही कोई उठाया, चेक करोगे ध्यान से तो सर इसी को तो मैंने उठाया और इसी को तो लिखा। अब इसको तो अंदर में स्प्लिट कर सकता हूँ। अब मैं ओपन कर दिया तो सीधी सी बात है, क्लियर दिख रहा है कि उड़ने वाले ए एम स्क्वायर क्या बचा, बी एम का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड। सर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। बोलो डन। सर यहाँ पे बी एम माइनस डी एम, बी एम प्लस डी एम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सर ध्यान से देखना, ओए ध्यान से देखना, ये बी एम दिखा सबको। बी एम में से मैंने बोला चले डी एम साइड हट, कौन बचा होगा, बी डी। वेरी गुड। ए थोड़ा बापड़े सबने, पता चला, फिर से बता दो एक बार। चलो नहीं बापड़ पा रहे हो, पता है मेरे को। सर यहाँ पे सबसे पहले ये बोलता है कि भाई बी एम लो, तो ये मैंने लिया पूरा बी एम। उसमें से ये बोलता है डी एम कि भाई मेरे को खा लो, माइनस कर दो। मैंने बोला चल छू, गायब हो जा तू, तो कौन बचेगा, बी डी बचेगा, आँखों के अंधे। ठीक है ना। चलो कौन बचेगा, वेरी गुड, बी डी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम होशियार हो, बी डी। सर यहाँ पे डी एम एड़ा। सर ये तो डी एम हमने निकाल दिए, और कौन चाहिए, बी एम चाहिए। बी एम का मतलब बी से एम एड़ा। मैं बोलता हूँ मुझे बी एम नहीं लेना है, बी एम की जगह दूसरा क्या ले सकता हूँ, बी एम किसके इक्वल है, वेरी गुड। सर ये बी एम ना लेके मैं एम सी अगर लेता हूँ, ले सकता हूँ ना, बी एम के जगह मैं एम सी लिख सकता हूँ ना। सर बी एम इज इक्वल टू एम सी, जो हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मिड पॉइंट है। सर यहाँ पे डी एम आएगा। अब देखो एम सी ये रहा, डी एम ये रहा, दोनों का मिलके क्या बन गया, डी सी या सी डी बोल सकता हूँ। बोला आया ना। सो बी डी मल्टीप्लाई बाय सी डी, जो प्रूफ करना तो वो आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। दैट इज़ माई आर एच एस। ए पता चला सबको, क्लियर हुआ कैसे किया मैंने। ओके मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। चलो सो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट हुआ। ये लेसन को अपने यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्या लिख के, क्या लिख के, दैट्स इट।
बोलो डन। चलो बाय बाय, जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।